यहां पर देखिए बात मैं क्या करने जा रहा हूं, आर आई और ए आई। आर आई क्या है? रियल इंटेलिजेंस। और ए आई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए आई आर्टिफिशियल है, ध्यान रखिए, और आर आई नेचुरल है, एक्चुअल है, रियल है, रियलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सत्यनारायण, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, 40 किताबों का राइटर हूं और लाइफ कोच के रूप में पूरे विश्व को मोटिवेट कर रहा हूं। क्या आप भी हमसे मोटिवेट होना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, राइट। और आगे बढ़िए। वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो आपकी ज़िंदगी यहीं पर कुछ न कुछ तो बदलेगी, वैल्यू ऐड होगी, राइट। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो मत देखें। आप अगर देख रहे हैं तो देखें सोच कर कि आपको कुछ करना है, तब देखेंगे तो मज़ा आएगा। अपना टाइम बर्बाद मत करिए। वैसे भी अगर आप सिर्फ ऐसी चीज़ों को देखकर टाइम बर्बाद करने में विश्वास रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। और अगर आपका लक्ष्य नहीं है कि सफल अमीर बनना है, बड़ा बनना है, अच्छा बनना है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपको बेकार लगेगी। यहाँ पर देखिए बात मैं क्या करने जा रहा हूँ, आर आई और ए आई। आर आई क्या है? रियल इंटेलिजेंस। और ए आई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए आई आर्टिफिशियल है, ध्यान रखिए, और आर आई नेचुरल है, एक्चुअल है, रियल है, रियलिटी है। यानी कि एक वास्तविक है और दूसरा बनावटी है। ए आई बनावटी है और आर आई रियलिटी है, यानी कि नेचुरल है, वास्तविक है। आप किस चीज के साथ चलना चाहेंगे, ध्यान रखिए। ए आई कौन है? ए आई वो है जो कि एक महिला मां बन सकती है और प्रसव पीड़ा के बाद वो एक संतान को उत्पत्ति कर सकती है पूरे प्रोसेस के बाद। ये महिला रियल में ऐसा कर सकती है, उसके पास वो ऑप्शन है, अधिकार है और सब कुछ है, वो कर सकती है। लेकिन वो डिसीजन लेती है कि नहीं, मैं इस पीड़ा को नहीं सह सकती, इस दर्द को नहीं सह सकती, इस प्रोसेस में नहीं आ सकती कि शादी ब्याह करना है और इतने ढेर सारे प्रोसेस करने हैं, इतने रिश्तों को जोड़ना है, इतना मेहनत करनी है और फिर प्रसव पीड़ा से गुजरना है, दर्द होगा। मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि एक बच्चा अडॉप्ट करती हूँ और एक बच्चा अडॉप्ट करके और उसको पाल लूँगी, तो मैं तमाम हजारों झंझटों से बच जाऊँगी और मैं उस बच्चे को पालकर माँ बन जाऊँगी। और यानी नकली माँ, असली माँ नहीं, नकली माँ। और बच्चा भी नकली होगा, उसका पैदा हुआ बच्चा नहीं होगा, वो रियल नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल होगा। अब वो जब बड़ा होता है और वो स्त्री जब और उम्र में ज़्यादा हो जाती है, तब उस बच्चे को पता चलता है कि ये मेरी असली माँ नहीं है और मैं इनका असली बेटा नहीं हूँ। और माँ को तो पहले से भी मालूम है, शुरू से ही मालूम है कि ये मेरा असली बेटा नहीं है। तो जब वो असली बेटा नहीं है तो उस माँ के दिल और दिमाग में उस बच्चे के लिए असली प्यार आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। आर्टिफिशियल होता है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको वो भाव पैदा करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा कि मैं इस बच्चे के साथ रियल में प्यार कर सकूं। वो भाव सिर्फ सोचना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, फिर भी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ये झूठ है, ये ढोंग है, ये फ्रॉड है, ये एक कल्पना है, ये एक सोच है, एक बार बार अपने आप को उसमें उलझाने वाली बात है। वो बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो बनावटी सुझाव, बनावटी दिमाग, बनावटी सूझ, इंटेलिजेंस यानी कि समझ, बनावटी समझ से वास्तविक समझ को नहीं समझा जा सकता है। वास्तविक समझ ने बनावटी समझ को पैदा किया है, ध्यान रखिए। और वहीं पर एक रियल माँ जो होगी, जिसने अपने बच्चे को पूरे प्रोसेस के बाद जन्म दिया होगा, प्रसव पीड़ा सहा होगा, तो उस बच्चे से पैदा होने से पहले ही उस बच्चे से उस माँ को लगा होगा और उस बच्चे की जो एनर्जी होगी उस माँ के साथ मैच कर रही होगी। और बड़ा होने पर भी कभी ये डर नहीं रहेगा कि जब पता चलेगा बच्चे को कि ये मेरी माँ नहीं है तो बच्चा क्या सोचेगा। इस सोच के साथ, इस डर के साथ तो उस माँ को नहीं जीना है। लेकिन जो आर्टिफिशियल माँ होगी उसको तो बार बार इस डर के साथ जीना होगा और वो हमेशा उस बच्चे के लिए खतरा बनेगी और बच्चा हमेशा माँ के लिए खतरा बनेगा। लेकिन जो रियल माँ और बेटे बच्चे होंगे वो कभी भी एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बन सकते हैं। ये डर नहीं होगा उनके अंदर। लेकिन जो आर्टिफिशियल माँ होगी और बच्चा होगा उनके अंदर डर होगा।
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जो आविष्कार हुआ है वो किसी न किसी इंसान के दिमाग में पहले पैदा हुआ है और उसने ऐसा एक क्लोन तैयार कर दिया, मतलब कि वैसी कॉपी तैयार कर दी। इसकी मदद से हम वो जो वास्तव में सारी चीज़ें की जाती हैं वो बनावटी में भी वही सारी चीज़ें की जा सकती हैं, करी जा सकती हैं और हो रही हैं। तमाम सॉफ्टवेयर में, तमाम बाहरी दुनिया में ये इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। आप ज़रा देख कर देखिए, जो नेचुरल होगा वो कभी भी विनाश नहीं करेगा, लेकिन जो आर्टिफिशियल होगा वो विनाश करेगा। अब मैं एक यहाँ पर उदाहरण उठाता हूँ। एक लड़का ग्रेजुएशन फ्रॉड के साथ करता है, किसी दूसरे की मार्कशीट पे नाम चेंज करके कैसे एडमिशन कराता है और वो ग्रेजुएशन करता है। उसके बाद से फिर से वो कैसे नाम चेंज करके मार्कशीट के ऊपर जाता है तो वकालत की डिग्री लेता है, पढ़ाई करता है। अब वो जो लड़का है वकालत की जब डिग्री लेकर वकालत करेगा तो ज़रा सोचिए कि वो कभी भी सही काम कर सकता है क्या? वो हमेशा गलत ही करेगा, फ्रॉड करेगा। वो कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी एजुकेशन ही फ्रॉड करके ली है। तो जब एजुकेशन ही फ्रॉड करके ली है और वो डिग्री ही फ्रॉड करके हासिल की है, तो जब वो उस डिग्री के इस्तेमाल से जो काम करेगा वो भी तो फ्रॉड ही करेगा। उसमें कौन सा नेचुरल करेगा, एक्चुअल करेगा, सही करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। वहीं पर जो एक इंसान रियल में सब कुछ एक्चुअल वास्तविक तरह पे करता है तो उसकी ज़िंदगी में कितनी तरक्की होगी, कितना अच्छा करेगा, सच्चा करेगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जो चैनल पे वीडियोस देखते हैं या जो चीज़ें इंफॉर्मेशन लेते हैं उसकी कोई न कोई कीमत अदा करिए। जैसे आप वीडियो को शेयर करेंगे तो कीमत अदा हो गई, जैसे आप कुछ न कुछ कमेंट में कोई न कोई सुझाव देंगे तो आपकी एक कीमत अदा हो गई। चूँकि हमने तो वीडियो बना दी और आपने इस वीडियो को सुन लिया और व्यूज़ बढ़े या लाइक्स बढ़े तो उससे हमको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा यूट्यूब से, वो अलग बात है, हमको तो मिल जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ इंफॉर्मेशन ली और आपने सोचा कि मुझे तो इतना ज्ञान मिल गया। वो जो ज्ञान आपको मिला वो फ्री में मिला। अब इसलिए वो काम नहीं आ पाएगा आपसे, आपके जीवन में उसका सही मायने में वो यूज नहीं हो पाएगा जो यूज होना चाहिए एक्चुअल में। वो उस लेवल तक 100% यूज नहीं हो पाएगा, उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। अगर आपने लाइक कर लिया या वीडियो को शेयर कर दिया या कुछ कमेंट में थैंक यू बोल दिया तो इसका मतलब है कि आपने इसकी फ़ी चुका दी। देखिए, फ्री में कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपकी भावना क्या है कि आपने कुछ न कुछ दे दिया और उसके बदले में आपने ये ले लिया तो दे दिया। अब एनर्जी बैलेंस हो गई, और जब बैलेंस हो गई तो आप बूस्ट कर जाएंगे। वही नॉलेज जो आपने हमसे लिया, किसी से लिया, वो आपके काम आएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मत जाइए, ये विनाशकारी है। रियल इंटेलिजेंस में जाइए, ये विकासकारी है। तो विकास वाले काम पे जाइए, कल्याण वाले काम पे जाइए, कल्याण वाली चीज़ों को अडॉप्ट करिए, विनाश करने वाली चीज़ों पे नहीं। इसलिए सही रास्ता चुनिए, गलत नहीं। राइट? थैंक यू।